रात को जब उसको तबीयत ख़राब हो गई 2:30 बजे और हम इसको हॉस्पिटल ले गए तो करीबन टोटल जो है वो आधे घंटे में 1 घंटे में बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया था। बहुत तकलीफ दे, समझ लें कि एक किस्म की हम पे जो है वो क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि हमारा तो प्यारा था ही लेकिन लोगों का बहुत प्यारा था, जितना लोगों ने उसको प्यार किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उमर शाह बिल्कुल ठीक था। चाचा के नए बयान के बाद जहर वाली बात ने जो है वो अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। दफनाने से पहले कब्रिस्तान में क्या कुछ हुआ, उमर शाह के अंकल की इस वक्त कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। बच्चों के खाने में जहर मिलाया गया, फोरेंसिक रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। बस रात तक बच्चा बिल्कुल ठीक था और कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं थी, कोई उसको मतलब ऐसा वो नहीं था कि जिससे ऐसा कुछ हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बच्चा खुशी खुशी सोया। बच्चे से वालिदैन को ही नहीं बल्कि सबको प्यारे होते हैं और ऐसे बच्चे जो हर एक का दिल जीत लें। अगर हम इस बच्चे की बात करें तो उमर शाह बड़ा मुख्तलिफ बच्चा था। शायद उसको पता था कि उसने जल्दी चले जाना है। बहुत ही प्यार करने वाला, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से उसकी वीडियोस इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, जहाँ पर वो शरारती हरकतें करते हुए, प्यारी बातें करते हुए, हर एक के साथ उसकी दोस्ती थी। कभी उसने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। तो इतनी तमीज़, इतना जो है प्यारा बच्चा लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वालिदैन कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखें, अगर बच्चा अहमद शाह और बच्चा उमर शाह जैसा हो, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो, लोग हर जगह से उनको दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आप देखें कि कुछ भी छुपाना, खुसूसन सच्चाई छुपाना मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात सबको पता है कि आज नहीं तो कल सच जो है वो सामने आ ही जाता है। पाकिस्तानी सुपरस्टार बल्कि चाइल्ड स्टार कहना चाहिए, उमर शाह की नागहानी मौत ने सबको हिला के रख दिया है। सब इस वक्त तकलीफ़ में है, अजियत में है। एक मासूम बच्चे जो शान रमज़ान की जान हुआ करता था, अचानक से जो है उसकी रुखसती नाकाबिले यकीन है। जो एक्ट्रेस वहाँ पर आते थे या जो भी ऑडियंस थी, जितने लोग उससे जुड़े हुए थे, सबके लिए बहुत तकलीफ दे बात है। उमर शाह के तमाम फैंस शदीद सदमे में हैं। वालिदैन की हालत बड़ी खैर है, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। नन्हे सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह के इंतकाल के बाद उनके चचा का पहला वीडियो बयान इस वक्त सामने आया है। कब्रिस्तान में बात करते हुए उमर शाह के चचा ने बताया कि जिस रात उमर का इंतकाल हुआ उस रात तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब परफेक्टली फ़ाइन था। सुबह स्कूल वगैरह जाने की तैयारियां थी। उमर को रात तक हल्की सी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसको एक खांसी तक नहीं थी, बिल्कुल वो कहते हैं कि सही था। एक बच्चा बिल्कुल सही सोया हो और अचानक से सुबह उसकी लाश जो है वो मैयत घर में पड़ी हो, तो बंदा क्या करे। अब जी वो कहते हैं सुकून से सो रहे थे वो, लेकिन रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर बच्चे का जो है इंतकाल हो जाता है। उमर के चचा ने मज़ीद कहा, ये लम्हा उनके लिए और उनके घर वालों के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। सही सोने वाला बच्चा, उसकी डेथ कैसे हो गई। पूरा पाकिस्तान उमर के इंतकाल की खबर सुन के आप सबको पता है कि गम से निढाल है। इस सिलसिले में कई लोगों की कॉल्स भी उनको मौसूल हुई हैं। उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि ख़ास तौर पे उमर के वालिदैन के लिए दुआ करें, क्योंकि ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। पहले इनकी बहन की भी डेथ हुई थी, लेकिन ये वाली डेथ तो इंतहाई मिस्टीरियस है कि बच्चा बिल्कुल सही सोता है माँ बाप से मिलकर और सुबह जो है वो उसकी लाश घर में पड़ी होती है। वसीम बदामी ने वीडियो में बताया था कि डॉक्टर से कहा कि उमर शाह को उल्टी हुई जो इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे उनकी ऑक्सीजन का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ। उसके बाद उन्हें जो है फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो इंतकाल कर गए। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि इनके घर में सांप निकला था। अब ये घर के लोगों ने ही बात बताई है। ये बात भी उमर शाह के मामू के हवाले से वायरल हो रही है, जो कि हॉस्पिटल जाने के बाद कमरे के पास वो कहते हैं एक सांप देखा, वो बड़ा जहरीला सांप था और उसको मार दिया गया। उस सांप को मारा गया, लेकिन ये सांप के जहर का असर था या सांस की नाली में जो है वो रुकावट की वजह से हुआ। ये दिल का दौरा, इंतहाई कर्ब में मुब्तला है और लोग बड़ा मिस्टीरियस समझ रहे हैं सारे के सारे मामले को। याद रहे कि जहरीले सांप के काटने से भी चंद घंटों में सांस जो है वो घुट जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन मुंह से झाग निकलता है उस सूरत में। इसके साथ साथ कई वाली बात भी मुमकिन है। असल हकीकत तो पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो सकते थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है सब बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था।
अब ये बातें भी हो रही हैं कि उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसको कैसे हो सकती है? अगर एक ही खाना सारे लोग खा रहे हैं तो एक बच्चे की डेथ कैसे हो सकती है? एक बच्चे की हालत किस तरह से ख़राब हो सकती है? अब जी इसके हालिया मिसाल बच्चों को जहर दिए जाने का एक केस आप सबको पता है सामने आया है। अगर हम जहर की बात करें तो जहर वाला मामला भी है। अभी तो कल ही उस केस को रिपोर्ट किया गया है कि एक पूरी फैमिली के 4 बच्चों को जो है वो जहर दे दिया गया। गुजरावाला का इलाका है, मोड़ एमनाबाद में 29 जून को ये जहर खाने से 4 बच्चों की हालत ख़राब हुई थी। पहले बच्चों की हालत ख़राब होती है जिसके बायस 3 बच्चे पहले ही दम तोड़ गए, जबकि चौथी बच्ची जो है वो फिर अगले दिन इंतकाल करती है। इस हवाले से पंजाब फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी और बताया कि बच्चों की मौत जहर से हुई। मरने वाले तीनों बच्चों में जो है फॉस्फीन पॉइज़न जो है इसके शवाहिद मिले हैं। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान की 14 साला बेटी, उसकी भी डेथ हो गई। तो आप ये देखें कि इस साने के बाद हम इसको शायद इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पता होना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला हुआ है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनकी डेथ भी अचानक से हो जाती है, जहर खाने की वजह से होती है। पहले लोग कहते हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ, बच्चे गिर गए, सबने एक जैसा खाना खाया था। 3 बच्चों की मौके पर डेथ हो जाती है और एक बच्ची की जो है 14 साल की वो हॉस्पिटल जाके होती है। जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस तरह से मामला हुआ था। जब नवीद पहलवान जो हैं बड़े मशहूर हैं, उनकी अहलिया उनके 6 बच्चों ने सालगिरह की एक तकरीब में शिरकत की। वहाँ पर फास्ट फूड वगैरह मंगवाया गया, तबीयत बच्चों की बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और पहले जो इब्तदाई इब्तदाई रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम मेरे मुँह से निकल गया, इब्तदाई जो पुलिस ने एनालिसिस किया था, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, डॉक्टर्स की जानिब से भी कहा गया। जो पुलिस ने कहानी सुनाई थी, उन्होंने कहा जो इब्तदाई एनालिसिस किया गया है उसके मुताबिक जो है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। जब डॉक्टर्स वगैरह से बात की गई तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि पहले तो फूड पॉइजनिंग ही लग रही थी, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है मामला जो है मुकम्मल तौर पर जहर पर आकर ख़त्म हुआ। तीनों बच्चों को पॉइज़न दिया गया था, चौथी बच्ची की भी डेथ हुई, उसको भी पॉइज़न दिया गया था। तो कोई भी नागहानी मौत जो है वो तहकीकात मांगती है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। टेस्ट मांगती है, एनालिसिस, तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ जो है वो सामने आ पाते हैं। और बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक थी, ये जो सारे बच्चे थे बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन थे और 30 मिनट के अंदर अंदर जो है बच्चे की जान चली गई। उम्र के हवाले से भी अगर हम बात करें कि 30 मिनट के अंदर अंदर उम्र की जान चली जाती है, तो ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उम्र को ऐसा क्या हुआ कि जस्ट 30 मिनट्स में एक बिल्कुल सही सलामत बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई। आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये खबर है गम कि शान रमज़ान में हमारे किड सेगमेंट की जान, और आप देखते हैं जब रहते हैं जिस बच्चे को उमर अहमद अबूबकर उनका भाई, उस बच्चे उमर का इंतकाल हो गया। और डॉक्टर से हमारी बात हुई उसके मुताबिक ये आज फजर के वक्त डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो जो उसको वॉमिट होने की वजह से वो वॉमिट उसके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन का निज़ाम मुतासर हुआ और उससे कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हुआ, जो कि उसकी डेथ की वजह बना है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके अहले खाना को, खासकर पेरेंट्स को सब्र जमील अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया।